लाठी ऐनक वाले ने सत्याग्रह अनोखा छेड़ा। मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सौटी। वैसे तो थी तेरी हस्ती छोटी, लेकिन तुझे छूती थी हिमालय की भी चोटी। ऐसे महापुरुषों के अनगिनत बलिदानों के बाद ये देश विदेशियों ने छोड़ा और 15 अगस्त 1947 को वो दिन आ चुका था जब देश गुलामी की जंजीरों को तोड़ आजादी की खुली हवा में सांस लेने को तैयार था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आजादी की नींव पर खड़ी हुई यह भव्य इमारत, तभी आजादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं हूँ, राह हूँ, अभी तो मैं शुरुआत हूँ। 1947 से अब तक भारत ने लंबा सफर तय किया है। आज आप जो भारत देख रहे हैं वो पिछले 75 सालों में हुई सभी घटनाओं का निचोड़ है। आजादी के साथ हिंदुस्तान के सामने बड़ी चुनौतियां बाहें फैलाए खड़ी थी। इनका समाधान कुछ आसान ना था। आजाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। शायद उस वक्त कोई मुल्क उस समय ऐसे हालातों में आजाद नहीं हुआ। आजादी तो मिली, लेकिन देश के बंटवारे के साथ। देश की सीमाएं तो सुरक्षित हो रही थी, लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को साधने के लिए हमें चाहिए था एक समावेशी संविधान। 1949 में घटित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में संविधान पर काम कर रही। इसे तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू किया गया था। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूँ। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। तो जनता और राजनीतिक दलों की भूमिका में कोई भी बदलाव लाना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। ये भारतीय संविधान का ही कमाल था कि 1951 में देश के पहले लोकतांत्रिक चुनाव में हर भारतीय नागरिक को वोट का अधिकार मिला। उदारवादी और दूरदर्शी सोच वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपी। पंडित जी अपने देश की बागडोर संभाले, लेकर आए पंचवर्षीय योजनाएं। बागडोर ले चलने वाले, देश की आशा रखने वाले, तूने भोग भरी माता की मिटा दिए संकट जंजाल, मिटा दिए संकट जंजाल, धन्य धन्य माता के लाल वीर। यकीन मानिए, जब हुकूमत कुछ करे, जब तक
जनता का साथ ना हो, सहयोग और पूरी मदद ना हो तो वो बात पूरी चलती नहीं है। आप शायद जानते हो कि कुछ दिन हुए एक योजना, एक 5 बरस की योजना या नेशनल प्लान कहें, शुरू की गई है, जिसका मतलब यह है कि हम हिंदुस्तान की बड़ी लड़ाई यानी गरीबी के खिलाफ और बेकारी के खिलाफ ज्यादा पैदावार हो, ज्यादा धन हो जो आम लोगों में जाए। बड़ा काम है, परंतु मुझे विश्वास है कि जनता के सहयोग से हम कर पाएंगे। आजाद भारत को समृद्ध बनाने में सबसे बड़ा योगदान था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो हमारे देश की तस्वीर बदलने के लिए कई बड़े फैसले ले रहे थे, जिनमें से एक थी उनकी 5 वर्षीय योजनाएं, जिसके तहत कृषि क्षेत्र को बढ़ाया गया, सिंचाई में निवेश पर ध्यान दिया गया, आधुनिक क्षेत्रों का विकास हुआ और नई परियोजनाओं की शुरुआत हुई, जिसके चलते हमारे देश का विकास दर 6% तक बढ़ गया। और वहीं सड़क पर चलती गाड़ियों के साथ साथ पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ियों का सफर भी शुरू हुआ, जिन्होंने हमारे देश को और सशक्त और मजबूत बना दिया। भारत की रेल महान है हो, भारत की रेल महान है, प्रगति की पहचान है, भारत की ये शान है, देश की ये जान है। इंडियन रेलवेज, वी लव इंडियन रेलवेज। The railway network was nationalized in 1951 and was initially divided into 3 zones. Now, India is one of the world's largest railway network, comprising of 1,19,630 kilometer track and 7,216 stations. दिल्ली में हुए पहले एशियन गेम्स में भारत ने उम्दा प्रदर्शन किया और बड़े ही गर्व से 15 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। पंजाब की जमीन पर कोई नंगे पांव दौड़कर हवाओं से बातें कर रहा था। 1958 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत मिल्खा सिंह ने देश का नाम रोशन किया। He was the flying Sikh. मैं पहली बार जब दुखी हुआ था जब मेरे माता पिता पार्टीशन में मारे गए थे, और दूसरी बार रोम ओलंपिक्स में जब मैं 400 मीटर की रेस हारा था। अगर मुझे लोगों का संदेश पहले मिला होता कि मुझे 200 मीटर की रेस दौड़नी चाहिए तो मैं वह रेस जरूर दौड़ता। लेकिन ये सब बातें बेतुकी हो जाती है जब हम रेस हारकर कहते हैं कि मुझे 200 या 800 मीटर की रेस दौड़नी चाहिए थी। मैं चाहता हूँ मेरे मरने से पहले कोई हिंदुस्तानी नौजवान देश के लिए गोल्ड मेडल। Nehru was, without question, The chief architect of democracy. It was he, more than any other nationalist, who promoted universal franchise and multi-party system. छोटा कद, महान व्यक्तित्व और जिगर में स्वाभिमान, मंत्र अनोखा दिया राष्ट्र को, जय जवान जय किसान। दिखने में साधारण परंतु चट्टान की तरह मजबूत, शेर जैसे निर्भीक व्यक्तित्व के मालिक लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में भारत की बागडोर संभाली। मेहनत से सींच के मिट्टी को खेतों के नाम जवानी लिखी, खलिहानों में रौनक भर कर किसान ने अपनी कहानी लिखी। यह जो स्वराज आया है, इसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूंगा कि 2 नारे लगे, यही दोनों नारे हैं। जरूरी है देश के मुताबिक, एक तो जय जवान का, दूसरा जय किसान का।
और उसी से सारे देश का जय हिंद का नारा लगता है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय हिंद। Lal Bahadur Shastri signed an agreement which is famously known as Shri Mavo Shastri Pact. उन्होंने दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। In 1970, India saw the world's biggest development program by Dr. Verghese Kurian. It transformed India into a milk-producing nation from a milk-efficient nation. सितारों की तरह चमकता हुआ गांधी जी के बताए रास्तों पर अग्रसर हो रहा था। साथ अगर है तो काफी है, हम निर्भर है खुद पे, हम रखते हैं दम। साथ अगर है तो काफी है, हम निर्भर है खुद पे, हम रखते हैं दम। जोड़ेंगे ना बापू कभी तेरा रास्ता, इस मिट्टी से ही पैदा हुए, इस मिट्टी में दे देंगे जान। तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं मेरे दोस्तान, तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं मेरे दोस्तान। भारत 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 हो भारत मेरी शान, तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं मेरे दोस्तान। आज़ादी रास्ता है मंजिल नहीं, आज़ादी रास्ता है मंजिल नहीं, बदला समय पर इरादे वही। हमने सिखाया है सारे जहां को, गुजरी जो सदियां वो कहती यही। छोड़ेंगे बापू कभी तेरा रास्ता, इस मिट्टी से ही पैदा हुए, इस मिट्टी में दे देंगे जान। तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं मेरे दोस्तान, तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं मेरे दोस्तान। भारत 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 हो भारत मेरी शान, तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं मेरे दोस्तान। कोई मुसीबत ना रोक पाए वो आंधी थी। हर नारी के लिए प्रेरणा श्रीमती इंदिरा गांधी थी। देश की सेवा करने के लिए कसम खाई थी, देश की सेवा करने में जान गंवाई थी। हमारी चिंता हम सबको करनी है और ये उत्तरदायित्व कोई मेरा नहीं है। मैं आज यहाँ हो सकती हूँ, कल नहीं हो सकती हूँ, लेकिन ये प्रत्येक भारत के नागरिक का उत्तरदायित्व है। और मुझे गौरव इस बात का है कि मेरा सारा जीवन देश की सेवा में गया है। केवल इस पर गौरव है मुझे, और मेरे खून का एक एक कतरा
भारत को जीवित करेगा, देश को मजबूती देगा। और मेरी आशा है कि नौजवान हो या महिलाएं हो, वो इस देश के उत्तरदायित्व को आज अपने कंधों पर उठाएं। After becoming the first Lady Prime Minister of India, Srimati Indira Gandhi nationalized the industries and the private sectors of the country. She supported the East Pakistan region during the Pakistan Civil War, which led to the formation of Bangladesh. She also implemented 2 successful 5-year plans for the development of the country. सन 1974 का साल कोई नहीं भूल सकता, जब भारत ने पोखरण में अपनी पहली न्यूक्लियर टेस्टिंग करी, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। उस समय सिर्फ विश्व के 5 ही देशों के पास यह न्यूक्लियर पावर थी, परंतु अब भारत भी बड़ी ताकतों में शामिल हो रहा था। और वहीं सन 1983 में भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंचकर वर्ल्ड कप में शामिल हुई और देखते ही देखते हमारी टीम फाइनल्स में पहुंच गई और अपनी जीत की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप को अपने नाम किया। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपकी ओर है और हम सब आपको बधाई देते हैं। ये एक ऐतिहासिक कदम है और मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे नौजवानों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आप? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ, सारे जहां से अच्छा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छे से हमारे देश को संभाला, परंतु वह दुख की घड़ी आ गई थी जब इंदिरा गांधी जी 31 अक्टूबर 1984 में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन हमारे भारत की बागडोर संभालने आ गए एक युवा नेता, आधुनिक भारत की नींव रखने वाले, डिजिटल इंडिया के आर्किटेक्ट, दूरसंचार क्रांति की जनक युवा सोच वाले राजीव गांधी। आज किसका दिल गौरव से नहीं भरता जब हम बुद्ध का, कबीर का, नानक का, गांधी जी का सोचते हैं। उनकी कुर्बानियां, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियां, जो नया रास्ता हमने आजादी की लड़ाई में लिया, सत्य का, अहिंसा का, जब हम इन बातों को सोचते हैं तो हम गौरव से भर जाते हैं। पिछले सालों में हमने बहुत तरक्की की है। इन सालों में हमने करीब 63% जनता को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। इन सालों में एक नया मध्यम वर्ग भारत में पैदा हुआ। हमारा विज्ञान, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी स्वाधीन विदेश नीति, हमारा लोकतंत्र, हमारी आजादी और हमारी धर्मनिरपेक्षता, ये सब हम इस तरह से बढ़ा पाए कि पूरी दुनिया आश्चर्य से देखती है कि एक विकासशील देश कैसे यह कर पाया है। One of Rajiv Gandhi's great achievements is that he changed the voting age in India from 21 to 18 years in the year 1988, calling it an expression of our full faith in the youth of the country. He is known for preparing the blueprint for 73rd and 74th constitutional amendments that established the Panchayati Raj in India. He initiated many measures to liberalize the economy. He was the first Prime Minister to introduce computer in India, and he initiated the telecom evolution in our country. He was the Prime Minister who built India its bridge to the 21st century. In
investors known as liberalization. आज हम जिस आर्थिक स्थिति से मजबूत भारत वतन में निवास कर रहे हैं वह वास्तव में 1991 से लेकर 1996 में बने भारत के 10वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की देन है। इन्होंने लाइसेंस राज को खत्म करवाया, भारत के मुक्त बाजार सुधारों को शुरू करवाया, 50% से लेकर 74% तक भारत के प्राइवेट सेक्टर को बुनियादी इंडस्ट्रीज में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, हाई टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज इंडस्ट्रीज में एफडीआई को बढ़ाया। इनके द्वारा किए गए कारनामों की सूची का अंत यही नहीं होता। इनके प्रधानमंत्री बनने से पहले हमारे भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक उपलब्ध थे, लेकिन इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे भारत में एक्सिस जैसे बैंक का निर्माण किया गया और उन्हें उपयोग में लाया गया। इनके प्रधानमंत्री बनने से पहले हमारे भारत में एयर इंडिया, इंडियन एयरवेज जैसे वायुयान उपलब्ध थे, लेकिन इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे भारत में स्पाइस जेट एयरवेज जैसे वायुयान का निर्माण हुआ और उन्हें उपयोग में लाया गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की सहायता से भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने वाले इन महापुरुष को चाणक्य वे फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कहा जाता है। एक हिंदी कवि अपनी वाक्पटुता, राष्ट्रवादी जोश और मानवीय मूल्यों से चिन्हित भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए, मगर जब जब आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण के लिए हमने उस समय की सरकार की मदद की है और हम चाहते हैं कि यह परंपरा बनी रहे, क्योंकि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश चलना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। One of the most successful achievements of Atal Bihari Vajpayee was his foundation of Sarva Shiksha Abhiyan, which made education fundamental right for the children of 6 to 14 years. He also started the first metro at Delhi. He also launched a new science and technology policy. Without any doubt, his most important achievement was Golden Quadrilateral Highway project. Talking about economics, he was very well continued by P.V. Narasimha Rao's historic economic liberalism reforms. The most glaring achievement in the foreign policy was his try to promote peace between India and Pakistan. He also launched bus service between Delhi to Lahore in 1991. आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई, उनके एक एक कदम के साथ देश ने छलांग लगाई। वो जो बेफिजूल बोलते नहीं पर जिनका काम हमेशा प्रखरता से बोलता था, ऐसे ही अर्थशास्त्र के जादूगर, विद्वान, विचारक थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। Hello my fellow citizens, as I have said on many occasions of my life and tenure in public office or any local book, I only strive to do my best in serving this great nation of ours. Today, India is a far stronger country in all the respect than it was a decade ago. However, there is still vast latent development potential in our country, and we must collectively work hard to realize it. Dr. Manmohan Singh served as 13th Prime Minister of India from 2004 to 40. Under his leadership, Government of India introduced National Rural Employment Guarantee Act 2005, which is a social security scheme ensuring a minimum 100 days of wage employment in 1 year to rural families. In 2006, he introduced mid-day meal scheme in schools. In 2006-07, under his leadership, India achieved 10% growth rate. Right to Information Act, that is RTI, was also introduced by him in the year 2005, which aims to promote transparency in the government institution of India.
के जादूगर ध्यानचंद से लेकर क्रिकेट में कपिल देव तक, एशियन गेम्स से लेकर ओलंपिक्स तक हर जगह भारत ने अनगिनत पदक अपने नाम किए। महेंद्र सिंह धोनी, पीटी उषा, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, गीता फोगाट, सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल जैसे ना जाने कितने खिलाड़ियों ने भारत मां का सर गर्व से ऊंचा किया। भाइयों बहनों, इंद्रधनुष के 7 रंग भारत माता को सदियों से चमकाते आ रहे हैं। इस इंद्रधनुष का पहला रंग हमारे भारत की संस्कृति है, हमारी कुटुंब प्रथा। इस परिवार व्यवस्था ने हमें हजारों सालों से बनाया है, बढ़ाया है, बचाया है। इस इंद्रधनुष का दूसरा रंग हमारे भारत के गांव, कृषि और पशु हैं। इस इंद्रधनुष में आने वाला तीसरा रंग हमारे भारत की नारी है, हमारी महिला शक्ति। इस इंद्रधनुष का चौथा रंग है जल, जमीन और जंगल। इस इंद्रधनुष में आने वाला 5वां रंग हमारा युवा धन, यानी भारत का युवा। इस इंद्रधनुष का सबसे महत्वपूर्ण रंग जो कि हमारी डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र। इस इंद्रधनुष का आखिरी लेकिन एक जरूरी रंग है हमारा ज्ञान, भारत का ज्ञान। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाली मोदी की सरकार ने 8 वर्षों में महिला, किसान, युवा, अल्पसंख्यक, व्यापारी आदि हर वर्ग का ध्यान रखा और अपनी कल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग को लाभ पहुंचाया। चाहे वो फिर किसानों के लिए सम्मान निधि योजना हो, या छात्रों के लिए नई शिक्षा नीति, या चाहे वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम फैसले, या व्यापारी वर्ग के लिए एक देश एक टैक्स का नारा। इन 8 वर्षों में अच्छे दिन से आत्मनिर्भर भारत तक का सफर हम सभी ने देखा है। जन धन योजना, स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आरोग्य सेतु है, जिसे भारत में 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया और आज वह भारत के सबसे पहले ऑनलाइन कोविड-19 ऐप के रूप में प्रचलित है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर डर कर नौका पार नहीं होती। कोरोना जैसे भीषण समय में जान हथेली पर रखकर अदृश्य दुश्मन से देश के डॉक्टर, साइंटिस्ट, टीचर और पुलिस निडरता से लड़ रहे थे। वही एक बार फिर भारत परोपकाराय पुण्याय की सूक्ति को सिद्ध करता हुआ सभी को वैक्सीन देने का काम कर रहा था। भारत जहाँ सभी क्षेत्रों में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता चला गया, वहीं नायाब सुंदरता के मामले में भी भारत समय समय पर ताजपोशी अपने नाम करते आया है। मिस यूनिवर्स विनर्स फ्रॉम इंडिया आर in 1994 सुष्मिता सिंह, in 2000 लारा दत्ता and recently in 2021 हरनाज संधू। भारत की महिला जहाँ एक तरफ मिस यूनिवर्स की उपाधि को अपने नाम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मिस वर्ल्ड की उपाधि को भी उन्होंने अपने हाथों से जाने नहीं दिया। Miss World winners from India are in 1966 Rita Faria, in 1994 Aishwarya Rai Bachchan, who is a Padma Shri winner too, in 1997 Diana Hyder, in 1999 Yukta Mukhi, in 2000 Priyanka Chopra,
2017, our beauty with brain, Manushi Chiller. अतीत की परंपराएं, संस्कृति और जीवन मूल्यों की शिक्षा देने वाला, विश्व को हरदम कुछ अनूठा और सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाला देश और कोई नहीं, हमारा भारत देश है। मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान। आपकी तरह मेरे भी शिराओं में तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम और कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बन गया है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया, पर खुद कभी अपना पराया न समझ पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान किया है। मेरा भारत कर्मण्यवादिका रस्ते गाता है, 3 लोगों का स्वामी होकर भी माखन चुराता है और महाअवतार होकर भी माँ के हाथों मार खाता है। भारत, मैं गौतम के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राष्ट्रपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता की कही सिर्फ एक बात पर बेटा सिंहासन छोड़ वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है और एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जानता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, धरती सा धैर्यवान है, प्रेम का पुण्य लोक है, अहिंसा का जन्म स्थान है। लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा अनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका जला दी। 5000 सालों में हमने किसी पर अटैक नहीं किया, लेकिन किसी ने हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख ली तो हमने उसे देखने लायक नहीं छोड़ा। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, सबमरीन बनाई और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतो निरामया, यानी ईश्वर हम सबको रखे निरोगी काया। भारत, मैं उस भारत से आती हूँ जो कभी ना डरा, ना रुका, ना पीछे हटा है। वो भारत जो शांति का पहला शंखनाद है और मानवता का आखिरी आसरा। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। जय हिंद, जय भारत। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अंग्रेज कह गए थे हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भारत विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा। आज भारत एक है, अखंड है, आत्मनिर्भरता देश की पहचान है। आजादी का अमृत महोत्सव महान है, देश की विविधता में एकता ही भारत की पहचान है।
छल्ला सिद्धे बन के कमल जब दुनिया तन के मौत नू वाजा मारे वे थर कपदे सारे छल्ला सिद्धे बन के कमल जब दुनिया तन के मौत नू वाजा मारे वे थर कपदे सारे ले लाखी गाड़ तू ले चाड़ा पाड़ तू ले लाखी गाड़ तू ले चाड़ा पाड़ तू माँ के पेट से मरगट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल सूरज तेरा चढ़ता चढ़ता गर्दिश में करते हैं गाने दंगल दंगल रे दंगल दंगल झुके तेरे आगे सर मेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया झुके तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया तेरी मिट्टी में मिल जा फूल बन के मैं खिल जा इतनी सी तुम दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जा तेरे खेतों में मेरा इतनी सी तुम दिल की आरज़ू जा डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा ऐ मेरी जाने वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझके दिल कुर्बान तुझके दिल कुर्बान ये तुझे वीर जवानों का लबेलों का मस्तानों का इस देश का यारों का कहना ये देश है दुनिया का कहना क्या थोड़ी छाती वीरों की या बोली शक्लें हीरों की या गाते रांझे मस्ती में मचती है तुम्हें बस्ती में शूलिंग गगन के छोर भारत ने भरी उड़ान है अब आत्मनिर्भर भारत से दूर ना आसमान है प्रगति और विकास का आनंदोत्सव है आजादी का अमृत महोत्सव है ये महोत्सव है नए भारत के निर्माण का बलिदानों के सम्मान का महिलाओं के उत्थान का अब सर्व के कल्याण का जन जन का उत्सव है हर मन का उत्सव है ये महोत्सव है ये अमृत महोत्सव है हर कदम आगे बढ़ाना है एक नया सूरज उगाना है हमने मन में ठाना है स्वर्ग धरती पर ही बनाना है नए संकल्पों का अवसर है भारत माँ को नमन सौ है जन जन का उत्सव है हर मन का उत्सव है ये महोत्सव है ये महोत्सव है बलिदानों को शत शत नमन है, जिनकी वजह से आज हम ये आजाद
Now I am delighted to invite our chief guest and guest of honor to bless us with their presence to capture the historic moments of Azadi Ka Amrit Mahotsav, which will be cherished for long by all.